संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। जीवन में रिश्ते धागों की तरह होते हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। एक शहर में दो दोस्त आयुष और मिकी रहा करते थे। साथ में स्कूल जाते, खेलते और साथ में खूब सारी मौज मस्ती करते थे। दोस्त जरूर थे वो, मगर दोनों का स्वभाव एक सा नहीं था। आयुष जहाँ थोड़ा नटखट और मस्तीखोर स्वभाव का लड़का था, वहीं मिकी थोड़ा विपरीत स्वभाव का था। मिकी को अक्सर छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा आ जाता था। वो अपने माता पिता की कुछ बातों से भी चिढ़ जाता था। घर वाले अक्सर उससे थोड़े परेशान रहा करते थे। मिकी को लगता कि उसके घर वाले उससे बेकार की बातें करते रहते हैं, मगर जब दोनों आयुष और मिकी साथ होते थे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। दोनों एक दूसरे से बातों को शेयर करते और अच्छे से बातें करते थे। आयुष अपने गांव और माता पिता से दूर हॉस्टल में रहता था। छुट्टियों में ही वो अपने घर जा पाता था। वहीं मिकी अपने माता पिता के साथ ही रहता था। बोर्ड एग्जाम के बाद आयुष दूसरे शहर चला गया और मिकी भी दूसरे शहर। क्योंकि आयुष पहले भी अपने माता पिता से दूर रह चुका था तो उसे नए शहर में एडजस्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर मिकी को नए शहर में छोड़ने उसके पिता साथ गए थे। मिकी को छोड़कर जब वो जाने लगे थे, पता नहीं क्यों उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। उसके पिता अब उसे नए शहर में छोड़कर जा चुके थे। मिकी को इस शहर में सब कुछ अनजाना सा लग रहा था। कुछ दिनों तक वो इसी तरह अपना समय काटता रहा। न वो किसी से बात करता और न ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता था। फिर उसने आयुष से बात करने की सोची। हर दिन की तरह आयुष आज भी अपनी नई हॉस्टल की बालकनी में टहल रहा था। अचानक से उसके फोन की घंटी बजी। वो दौड़कर अपने फोन के पास गया। देखा तो मिकी का कॉल आ रहा था। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं मिकी बोल रहा हूँ। इससे पहले कि आयुष कुछ और बोल पाता, मिकी ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और लगातार बोलता ही जा रहा था। उसने आयुष को पहले 10 मिनट हाँ के अलावा कुछ बोलने ही नहीं दिया। मिकी ने बताया कि जब उसे उसके पापा छोड़कर लौट रहे थे तो वो अपने आप को रोने से रोक नहीं पाया था। उसने बताया कि अब उसे घर वालों की बहुत याद आ रही थी। पहली बार उसे कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। लग रहा था जैसे कोई उससे दूर चला गया है। एक एक करके उसे अपने माता पिता की कही हुई सारी बातें याद आ रही थी। आयुष ने मिकी को समझते हुए कहा, देखो मिकी, जब मैं अपने घर से दूर पहली बार हॉस्टल गया था तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, मगर कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो गया। चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद आज पहली बार मिकी को घर वालों, खासकर अपने माता पिता के महत्व की समझ आ रही थी। किसी का महत्व हमें तभी समझ में आता है जब हम उससे दूर हों। इसलिए दोस्तों, हमें हर छोटी बड़ी चीजों की और साथ ही रिश्तों की भी हमेशा कद्र करनी चाहिए।